सोचो, आप कहीं घूमने जाओ और शॉर्टकट के चक्कर में बुरी तरह फंस जाओ, जहाँ पे कुछ लोग आपको मारे और आपकी वीडियो बनाई जाए और उस वीडियो को महंगे दामों में बेचा जाए। इस मूवी की कहानी भी इसी तरह है। कहानी शुरू में दिखाया जाता है कि डेविड और एमी एक सफ़र पे जा रहे होते हैं। तो डेविड एक शॉर्टकट के लिए रास्ता चेंज कर लेता है। तभी उसको रास्ते में एक जानवर दिखता है। उसे बचाने के लिए वो जैसी गाड़ी मोड़ता है तो उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एमी एक सेब पुकट करके खा रही होती है और उन दोनों में आपस में बहस हो रही होती है कि डेविड को रास्ता शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था, उसे रास्ता चेंज नहीं करना चाहिए था। उनकी गाड़ी में अचानक से कुछ खराबी आ रही होती है तो वो अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लेते हैं। जिस हाईवे पे वो लोग चल रहे होते हैं वो हाईवे उन लोगों के लिए बिल्कुल नया होता है। उस हाईवे के बारे में उन दोनों को कुछ नहीं पता था। जैसे ही वे लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो पहले वहाँ पे कोई नहीं होता, मगर अचानक से उस पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आ जाता है। डेविड उसे अपनी पूरी परेशानी बताता है, कैसे उनकी गाड़ी खराब हुई, वो कैसे अपना रास्ता भटक गए हैं, और वह वर्कर एमी से फ्लर्ट करने लगता है। एमी को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता। जैसे ही उनकी गाड़ी ठीक होती है तो वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एमी और डेविड की बहस हो रही होती है। एमी बोलती है डेविड को रास्ता चेंज नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी दोबारा खराब हो जाती है। तो वे दोनों इस बार अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ते हैं और पैदल उस पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगते हैं उस मैकेनिक को बुलाने। मगर जब पेट्रोल पंप पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पेट्रोल पंप तो बंद हो चुका है, वहाँ पे अब कोई नहीं है। तो वही पास के एक मोटल में रुकने का फैसला करते हैं और मोटल में जाते हैं। जैसे ही वे लोग उस मोटल में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा होता है। रूम में से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तो वो मैनेजर को बुलाते हैं तो मैनेजर बताता है अरे वो ऐसे कुछ बात नहीं है, वो सिर्फ टीवी देख रहा था, टीवी का एक वॉल्यूम था बस, और कुछ नहीं था। तो डेविड मैनेजर को बोलता है क्या उसके पास कुछ चेंज है, उसे मिल सकता है। वो टेलीफोन बोर्ड से कॉल करके किसी मैकेनिक को बुला लेगा। तो मैनेजर उसे चेंज दे देता है, मगर बोलता है कि सबसे पास शहर भी काफ़ी दूर है और मैकेनिक सुबह से पहले कोई नहीं आ पाएगा, क्यों ना आ जाए तो वो लोग यहीं रुक जाए, वो उनके लिए रूम की व्यवस्था कर देगा। डेविड को ये प्लान थोड़ा ठीक लगता है। वो अपने लिए एक रूम बुक करवा लेता है। डेविड और एमी उस रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते ही एमी को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। एमी बोलती है वो इस रूम में नहीं रुक पाएगी पूरी रात के लिए। डेविड बोलता है उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। डेविड बोलता है उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, वो उस अनजान जगह पे कहाँ घूमेंगे रात में। तभी अचानक से दरवाजे पे काफी तेज की कोई नॉक करता है। डेविड जब देखता है जाके तो बाहर कोई नहीं होता। आप लोगों की सपोर्ट से 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसी तरह अपना प्यार हम पे बनाए रखे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाइक का एम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 500 सब्सक्राइब प्यूर कर दोगे आप लोग। होता डेविड गुस्से में रिसेप्शन पे फोन करता है, मगर रिसेप्शन पे कोई फोन नहीं उठा रहा होता है। तभी रूम के दूसरे दरवाजे से अचानक से नॉक नॉक की तेजी से आवाज आने लगती है। फिर मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उसे शिकायत करता है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है। तो मैनेजर बोलता है अरे परेशान होने की बात नहीं है, यहीं के पास के कुछ लोग होंगे जो उन्हें परेशान करने के लिए होटल में घुस जाते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। जैसे डेविड को बोलता है अब जाके वो रूम में रिलैक्स करे, बाकी वो देख लेगा। और डेविड रूम में वापिस आ जाता है। एमी को बोलता है कि अब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैनेजर बोल रहा है वो देख लेगा कौन उन्हें परेशान कर रहा था। डेविड टीवी ऑन करके टीवी देखने लगता है। उसे नींद नहीं आ रही होती है तो पास में रखी एक कैसेट को प्ले करता है। जैसे वो कैसेट को प्ले करता है तो उसमें कुछ मर्डर की वीडियो चलने लगती हैं। डेविड को देख के बड़ा अजीब लगता है। जैसे ही वो इस रूम में रुका होता है वैसे ही वो रूम दिख रहा होता है। डेविड को कुछ शक होने लगता है। वो कि डेविड को एहसास होता है कि जिस रूम में वो रुका है वीडियो में ही वैसे ही रूम दिख रहा है। डेविड वीडियो के कैमरे के एंगल को रूम में जब देखता है तो उसे कैमरा दिख जाता है। डेविड को एहसास होने लगता है कि वो लोग अब किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनकी रूम की लाइट भी बहुत तेजी से ब्लिंक होने लगती है और दरवाजा लगता है कोई बहुत तेजी से पीट रहा हो। तो डेविड एमी से बोलता है कि उन्हें यहाँ से भागना है। वो दोनों रूम से निकल के भागने लगते हैं। तभी सामने से कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं आके। तो वे दोनों वापस रूम की तरफ भागने लगते हैं। तो एमी का फोन रास्ते में ही गिर जाता है। दोनों वापस रूम में घुस जाते हैं। एमी बाथरूम से निकलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे भी मार्क्समैन आ जाता है और एमी डर जाती है। तो डेविड एमी को बोलता है कि उसके पास अभी भी कुछ चेंज है। वो बाहर जाके टेलीफोन बोर्ड से पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लेगा, मगर उसके लिए उसे अकेले यहाँ से निकलना पड़ेगा। डेविड रूम से निकल के सीधा टेलीफोन बूथ की तरफ पहुंच जाता है। पुलिस को भी कॉल कर देता है, मगर इतनी देर में एक गाड़ी तेजी से उस टेलीफोन बूथ को तोड़ देती है और डेविड का पीछा करने लगती है। डेविड भागते भागते उस रूम में पहुंच जाता है। डेविड गुस्से में कांच को तोड़ता है, उसका टुकड़ा अपने पास सेफ्टी के लिए रख लेता है। वे दोनों बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। रात ज्यादा होने के कारण एमी की आंख लग जाती है। वो सो जाती है, मगर जब अचानक से वो उठती है तो डेविड से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं उठाया। तो डेविड बोलता है कि कैमरे उन्हें हर टाइम देख रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। तो उसे पता नहीं कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, इसलिए वो खुद ही चेक कर रहा था कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। तभी डेविड बोलता है कि उसी वीडियो में से कुछ
क्लू मिला है। उसे लगता है कि बाथरूम में कोई हिडन रास्ता है निकलने का। डेविड बाथरूम में जाके चेक करता है तो उसे रास्ता मिल जाता है। फिर उन्हें गाड़ी की आवाज़ लगती है तो उन्हें लगता है कि मोटल में कोई आया है, तो वो अपने रूम की विंडो की तरफ आ जाते हैं और विंडो से उसे खूब इशारा करते हैं, खूब आवाज़ देते हैं, मगर वो भी उस मैनेजर के साथ मिला हुआ होता है। मैनेजर उसे सारी मर्डर की कैसेट दे रहा होता है। तो डेविड और एमी बाथरूम के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एमी खूब डरती है उस बाथरूम के रास्ते से निकलने के लिए, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। डेविड और एमी हिडन रास्ते से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो मैनेजर के ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं और उन टीवी पे सारी रिकॉर्डिंग चल रही होती हैं। इतनी देर में एमी ऑफिस के फ़ोन से पुलिस को कॉल कर देती है। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है, मगर इतनी देर में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर को शक हो जाता है क्योंकि टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि उन लोगों को हिडन रास्ते के बारे में पता चल चुका है। तभी वो मैनेजर अपने आदमियों को बोल देता है हिडन रास्ते में जाने के लिए। डेविड और एमी अब दूसरे रास्ते से बाहर आ चुके होते हैं। अब ये रास्ता सीधा उसी पेट्रोल पंप पे खुलता है जहाँ पर वो शुरुआत में आते हैं। वे दोनों बहुत डर चुके होते हैं और डेविड एमी से माफ़ी मांग रहा होता है, बोलता है कि उसे शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तभी डेविड और एमी देखते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आ गई होती है। तो डेविड एमी को मना करता है, हो सकता है वो भी उनसे मिला हुआ हो, पुलिस की गाड़ी में भी ये भी उन्हीं का आदमी हो, कुछ पता नहीं है। और पुलिस वाला मैनेजर से बोलता है कि वो यहाँ पे चेक करेगा क्योंकि यहाँ से कोई फ़ोन गया है मदद के लिए। तो रूम चेक जब करता है तो उसे हिडन रास्ता मिल जाता है, उसे शक होने लगता है और वो पुलिस वाला उस रूम में वीडियो चलती हुई देखता है जिस वीडियो में मर्डर हो रहे होते हैं। वो वीडियो का रूम और उस होटल के सारे रूम एक जैसे दिखते हैं तो उसे और शक हो जाता है। दूसरी तरफ एमी और डेविड उस मास्क मैन से बच रहे होते हैं, वो उनके पास पहुंच जाता है। तभी वो लोग भाग के पुलिस की गाड़ी में पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले भी उनकी गाड़ी में आ जाता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है क्योंकि उसकी गाड़ी की वायर काट दी होती है और पुलिस वाले को वो लोग पकड़ के जान से मार देते हैं। डेविड और एमी भाग के दोबारा अपने रूम में पहुंच जाते हैं और रूम अंदर से बंद कर लेते हैं। अब की वो दूसरा दरवाजा खोलते हैं जहाँ से पहले ही आवाज़ आ रही थी। वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि वो दरवाजे तो सारे एक दूसरे रूम से कनेक्ट होते हैं और डेविड दूसरे रूम की सीलिंग में एमी को छुपा देता है। वो एमी से बोलता है जब तक वो मदद लेके ना आ जाए तब तक वो वहीं पे रहे और वो उसका इंतज़ार करे, वो उसके लिए मदद लेके ज़रूर आएगा वापस। और जैसे ही डेविड रूम से बाहर निकलता है तभी मैनेजर उसके पेट में चाकू मार देता है और वीडियो बनाने लगता है। बोलता है तुम अपनी आखिरी सांसें इस वीडियो में लो। और एमी को ढूंढता है तो एमी उसे नहीं मिलती है, तो बाकी लोगों से बोलता है हो सकता है एमी यहाँ से भाग गई हो और उसका पीछा करें। और अब सुबह हो चुकी होती है और अब एमी बाहर निकलती है तो देखती है डेविड की लाश सामने पड़ी है। वो सीधा भाग के एक कार में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगती है। तभी एक मार्क्समैन ऊपर से उस पर हमला कर देता है। तभी वो दूसरे मार्क्समैन में सीधा टक्कर मारती है और कमरे में गाड़ी लेके घुसेड़ देती है। तो दोनों मार्क्समैन वहीं पे मर जाते हैं और एमी वहाँ से भागकर सीधा मैनेजर के ऑफिस में चली जाती है फ़ोन करने के लिए, मगर उस टेलीफोन की वायर तो पहले ही मैनेजर निकाल देता है। तभी उसे एक गन मिलती है जो दीवार पर टंगी हुई होती है। जब वो गन को उतार ही रही होती है तभी पीछे से मैनेजर उस पर अटैक कर देता है और टेलीफोन वायर से ही उसका गला दबाने लगता है और गन नीचे गिर जाती है। एमी को पटक देता है और खूब मारता है और वो मैनेजर एमी की भी वीडियो बनाने लगता है। बोलता है तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। एमी को फिर से उठा के पटक देता है, मगर इस बार एमी गन के पास ही गिरती है तो सीधा गन पकड़ती है और मैनेजर को शूट कर देती है, 2-3 गोलियां मार देती है और वो मैनेजर भी वहीं पे मर जाता है। एमी टेलीफोन वायर को टेलीफोन से जोड़ती है और पुलिस को फोन कर देती है और डेविड के पास जाती है तो देखती है डेविड अभी जिंदा है और वो बोलती है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया, मदद उनके पास आ रही है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।